Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So students, let's begin with our next chapter, which is a study of branches. Put the correct numbers to match the branches of study with their definitions. If I were an entomologist, what would I be studying? बच्चों ये आपको बताना है कि entomologist जो होते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ के बारे में बताया गया है और आपको एक व्हील नज़र आ रहा है, ठीक है। इस व्हील में से आपको करेक्ट नंबर को चूज़ करना है और उस स्टडी के आगे आपको वो नंबर लिखना है। पहले हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। पैलियोन्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, नेचर एंड कोर्स ऑफ डिसीजेज। बच्चों पैलियोन्टोलॉजी जो है एक स्टडी है जो कि आपके फॉसिल्स के पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करती है, ठीक है। और ये उनके ओरिजिन, नेचर एंड कोर्स ऑफ डिसीजेस के बारे में भी स्टडी करती है। ए स्टडी ऑफ फंगाई, स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइसोलॉजी, ठीक है। तो माइसोलॉजी के आगे जो नंबर लिखा है वो आप इस बॉक्स में लिखेंगे। बी द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, बच्चों स्टडी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है ओरोलॉजी को। सी द स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स, स्टडी ऑफ वुडी प्लांट इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। D. The study of caves. The study of caves is called speleology. E. The study of handwriting. बच्चों हैंडराइटिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्राफोलॉजी, ठीक है। F. The study of ancient handwriting and manuscript. अब ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पैलियोग्राफी को। G. The study of fish. जो लोग फिश की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इच्थियोलॉजी। H. The scholarly study of flags. जो लोग फ्लैग की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वैक्सीलोलॉजी। I. The study of cells. बच्चों द स्टडी ऑफ सेल्स को कहा जाता है साइटोलॉजी। J. The study and deciphering of ancient inscriptions. बच्चों ये कहा जाता है एपिग्राफी को। K. The study of maps and charts. बच्चों ये कहा जाता है कार्टोग्राफी को। L. The study of birds egg. जो लोग बर्ड्स की एग की स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों ऊलॉजी। M. The study of clouds. जो लोग क्लाउड्स की स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है नेफोलॉजी। N. The study of earthquakes and seismic waves. बच्चों इन्हें कहा जाता है सिस्मोलॉजी। एंड लास्ट द स्टडी ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टाइप, इसे कहा जाता है पेडोलॉजी। नाउ टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट द स्टडी ऑफ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, ए जूलॉजी और बी जू जियोग्राफी। बच्चों जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसे उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है जू जियोग्राफी। सेकेंड द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन और मैपिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड और द यूनिवर्स, ए सिस्मोग्राफी बी कॉस्मोग्राफी। बच्चों यूनिवर्स की स्टडी और जो पूरा वर्ल्ड होता है एंटायर वर्ल्ड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्मोग्राफी कहते हैं। थर्ड डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन और सी टेरेसी रेट। जो डेमोग्राफी होती है वो स्टडी करती है बच्चों ऑप्शन ए ह्यूमन पॉपुलेशंस के बारे में। फोर्थ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सी सेल्स, ए सेरिकल्चर और बी कॉन्कोलॉजी। जो जूलॉजी की ब्रांच होती है जो कि डील करती है सी सेल्स की स्टडी के साथ उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। फिफ्थ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी। बच्चों जो यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं उस साइंटिफिक टर्म को क्या कहा जाता है? उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।